हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। ये रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग दो महत्वपूर्ण विषय है जो इसके अलावा आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे कभी भी। तो ये सब जो टॉपिक मैं बना रहा था ये सब बिगिनर लोग के लिए है। आज का बिगिनर लोग के लिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं इंटरमीडिएट लोग के लिए मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। तो चलिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है और पोजीशन साइजिंग क्या करना है, सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर, मान लीजिए आपका पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए है तो आपको इस 1,00,000 रुपए को पहले 5 टाइम्स डिवाइड करना है। इसको अगर डिवाइड 5 टाइम्स से करेंगे तो हम लोग का 20,000 करके बचेगा। 20,000, ये बहुत, देखिए ये सब चीज कोई किताबी भाषा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ सब वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, एक मान लीजिए 1,00,000 रुपए है तो आप लोग हर एक ट्रेड आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में 20,000 करके आप लोग एक ट्रेड में आप लोग कैपिटल यूज करिएगा। बाकी बचा 80,000 रुपए आप लोग का नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए ये जमा रहेगा। ठीक है। तो रिस्क, आप लोग रिस्क और रिवॉर्ड कैसे लेंगे इसमें, मान लीजिए कोई ट्रेड लेते हैं, आपका एगेंस्ट अगर जाता है, अगर आपका एगेंस्ट जाता है तो आपको इसमें मिनिमाइज लॉस करेंगे। मान लीजिए अगर कोई नया नया बिगिनर ट्रेडर बन रहा है तो वो लोग अवश्य स्टॉप लॉस का प्रयोग करें, क्योंकि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई स्टॉप लॉस नहीं रहता है और ना ही कोई टारगेट रहता है। तो चलिए, इसमें आप मान लीजिए 1:2 या 1:3 या 1:4 रेशियो का हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 1 अगर लॉस होगा तो आप 2 प्रॉफिट का कोशिश करिए। अगर वो ये अचीव होता है तो 1 लॉस में 3 प्रॉफिट करना सीखिए, 1 लॉस में 4 प्रॉफिट बुक करना सीखिए। तो रिस्क को हमेशा मैनेज करना है। रिस्क देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने में ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बड़े बड़े जितने ट्रेडर है लॉस होगा ही। लॉस के बिना ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग ही नहीं होता है। ऑप्शन हो चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, लॉस होगा, लेकिन लॉस को हम लोग को मिनिमाइज करना है, मैनेजमेंट करना है लॉस को। यही है, अगर आपके पास कैपिटल 1,00,000 रुपए रहे तो आप उसको सीधा 5 टाइम्स से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% यानी 20% कैपिटल आप एक ट्रेड में यूज करिए, सिंगल ट्रेड में। ठीक है। तो चलिए, और रिस्क मैनेजमेंट आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। इसको मैं जटिल नहीं बनाया हूँ, जितना जटिल जाएंगे उतना आप लोगों का माथा में जाम होते रहेगा, लेकिन कुछ फायदा या काम का कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। लास्ट में मैं इंटरमीडिएट और जब प्रोफेशनल मतलब हायर लेवल में मैं सिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे किया जाता है, आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए, मैं इसको सिंपल भाषा में बोल दिया हूँ। रिस्क को मैनेज कैसे करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1:3, 1:4, 1:5 हिसाब से करना है। तो चलिए, और पोजीशन साइजिंग, अगर आप लोग निफ्टी में, मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ इसलिए मैं निफ्टी में समझाऊंगा। पोजीशन साइजिंग निफ्टी पहले 75 में था, अभी 65 में हो गया, 1 लॉट। ठीक है। तो अगर आपका मनी का 5 टाइम्स डिवाइडेड करके, अगर आपका एक लॉट मान लीजिए 1,00,000 रुपए है तो एक लॉट अगर 20,000 में आएगा या 2 लॉट आएगा 20,000 में, तो आप लोग हमेशा जब ट्रेड करेंगे ना तो पोजीशन साइजिंग को एकदम मेंटेन करिए। ऐसे नहीं कि अभी मैं एक लॉट ले लिया, फिर मेरा इसमें थोड़ा लॉस हुआ तो इसमें मैं 2 लॉट ले लिया, फिर मेरा इसमें अगर थोड़ा प्रॉफिट आया, फिर ज्यादा प्रॉफिट मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मैं फिर 4 लॉट ले लिया, 4 लॉट, फिर से मैं 4 लॉट ले लिया। ऐसे करने से आप ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं बनेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं बनेंगे। तो आप लोग को हमेशा पोजीशन साइजिंग कैसा रखना है, आप लोग अगर एक पोजीशन लेके ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक पोजीशन आपको
जब भी ट्रेड करेंगे एक ही पोजीशन लेंगे या दो पोजीशन लेके कर रहे हैं, अपना मनी मैनेजमेंट का हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों एक साथ ही हो रहा, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ के हिसाब से अगर आपका एक पोजीशन बनता है तो आप जब भी लेंगे एक पोजीशन ही लेंगे, या आपका मनी मैनेज के हिसाब से अगर दो पोजीशन बनता है तो दो पोजीशन ही लेंगे जब भी ट्रेड लेंगे, चाहे कॉल कर ले चाहे पुट कर ले। इसको मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों ऐसे में डिवाइड किया, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ना ही कोई किसी चीज का कहीं आपको मिलेगा। तो ये मैं क्यों बोलता हूँ, मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में से मेरा 20,000 से मान लीजिए 20,000, अगर 1 लाख रुपए मान लीजिए हम एक बार में लगा दिए, तो अगर मेरा यहाँ 50,000 का लॉस हो जाएगा, तो फिर और 50,000 लगाएंगे, तो 1 लाख में जो 50,000 लॉस होता है और 50,000 उठाने में मेरा 50,000 सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं जब लगाया था, मेरा जब लॉस हुआ था 1 लाख में 50,000 रुपए लॉस हुआ था। तो अगर हमको 50,000 प्रॉफिट बुक करना है तो जल्दी में 50,000 अगर प्रॉफिट बुक करना है तो मुझे 1 लाख का कैपिटल मुझे फिर जरूरत पड़ेगा, तब जाके मैं वो मेरा जो लॉस है उसको रिकवरी करके मैं फिर प्रॉफिट में आ पाऊंगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए आप लोग के 1 लाख रुपए है, 20,000 करके लगाए, यहाँ से मान लीजिए आपका पहले 5,000 लॉस हो गया, ठीक है, आपका मान लीजिए पहले 5,000 लॉस हो गया, तो आप क्या 5,000 लॉस हो गया, चलिए 5,000 लॉस हो गया, 5,000 लॉस हो गया, फिर आप वो 15,000 जो बचा उसमें फिर 5,000 ऐड कर फिर आप 20,000 का ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। फिर ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार 2 बार 3 बार आप 10 बार लॉसे करते रहे, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या होगा, 20,000 का अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी बढ़ते रहेगा, लॉस होगा तो एक ही बार पूरा लॉस नहीं होगा, आपको 20,000 5,000 लॉस होगा, 7,000 लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि कैसे आप लोग को ट्रेड लेना है, डीप इन द मनी जाके फिर उसका डेल्टा हाई देके नेक्स्ट एक्सपायरी लेके इस टाइप का आप लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे निफ्टी में कॉल हो या पुट हो। तो इस टाइप का अगर आप लोग सिस्टमेटिक करके आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोग का लॉस नहीं होगा। आप लोग ऐसा कोई ट्रेडर होगा अभी आवेग में आके या मन बोल रहा है, बोल के तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट, ये सब नहीं करना है। अपने आप को धीरे धीरे समझिए और धीरे धीरे डिसिप्लिन का एकदम डिसिप्लिन के हिसाब से चलाइए। हम मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, मैं किस टाइप का बिगिनर लोग के लिए जो नया जो बिगिनर लोग के लिए मैं टॉपिक बनाया हूँ, जो बिगिनर लोग है वो मेरा पिछला वीडियो जाके देख के आप लोग को थोड़ा इस बेसिक ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और ये मेरा लास्ट वीडियो है बिगिनर लोग के लिए, इसके बाद मैं इंटरमीडिएट वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये सब कॉपी कलम लेकर थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए, क्योंकि ये सब जरूरी चीज है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो बहुत जरूरी चीज है। मैं भी जब भी मैं पोजीशन लेता हूँ तो मैं ये सब फॉलो करता हूँ, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन में ट्रेडिंग करके कोई राजा नहीं बन जाता है, ठीक है। तो चलिए मेरा वीडियो इतना दूरी, और कोई किसी को भी अगर कोई डाउट रहे तो मेरा वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मेरा चैनल में जो है चैनल को आगे बढ़ाइए, बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाला है। तो अच्छे दोस्त को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए गुड बाय, टाटा।